हेलो एवरीवन, सिविल टेक बाई एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निरंजन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सर्वेइंग की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की जो है हम क्वेश्चन सीरीज 100 प्लस और 500 प्लस आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई एनडी पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके। तो चलिए आज की जो क्वेश्चन सीरीज है सर्वेइंग की, उसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रेंजिंग। रेंजिंग क्या होता है? रेंजिंग बेसिकली होता क्या है, रेंजिंग से हम जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं सर्वेइंग के, उनको हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी चेन लाइन पर। उधर ये कोई चेन लाइन है तो इस पर सपोज एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो इस तरह की जो रेंजिंग रोड होगी यहाँ पे, उससे हम क्या करेंगे, इन पॉइंट का जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनको हम फिक्स करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। इसको हम रेंजिंग बोलते हैं। इसके लिए रेंजिंग रोड हम यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, स्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ लाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। यानी कि कोई भी लाइन जो मेन सर्वे लाइन है, सपोज दैट ये सर्वे लाइन है, इस पर कोई लाइन आपने ये डाली, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको हम टाई लाइंस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ फिक्स पॉइंट होंगे आपके इस चेन लाइन पर, उनको जो लाइंस जो ज्वाइन करती हैं उनको टाई लाइंस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, टाई लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज। बेसिकली जब हम फील्ड सर्विंग करते हैं तो दो प्रिंसिपल्स हमारे बेसिकली यूज किए जाते हैं। एक है हमारा लोकेशन फ्रॉम अ टू फिक्स्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग एलिवेशन फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, फर्स्ट ये आपका। एंड सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है आपका वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसमें आप देख लिखते हैं, फर्स्ट है आपका वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एंड ऑप्शन बी है आपका हायर लेवल टू लोअर लेवल, या ऑप्शन सी है आपका वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, या ऑप्शन डी है आपका लोअर लेवल टू हाई लेवल। तो मैंने अभी आपको बताया टू प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं फील्ड सर्वेइंग में। पहला है डिटरमाइनिंग एलिवेशन फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, एंड दूसरा है आपका वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इज कॉल्ड। यानी कि इस तरह की सर्वेइंग को आप क्या बोलेंगे जिसमें जो अर्थ का कर्वेचर है उसको कंसीडर किया जाता है। अर्थ कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं, उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं। एंड इस जिस और प्लेन सर्वेइंग में जो अर्थ का कर्वेचर है उसको कंसीडर करके नहीं चलते हैं। यानी अगर अर्थ के कर्वेचर को आप निगलेक्ट करते हैं तो उस तरह की जो सर्विंग होती है उसको प्लेन सर्विंग कहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि कर्वेचर और अर्थ को आपको कंसीडर करना है, तो जो सर्विंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जियोडेटिंग सर्विंग। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, जियोडेटिंग सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज नॉन। यानी कि कोई फिक्स पॉइंट है जिसका एलिवेशन आपको पहले से ही पता है, नोन है। तो उस तरह के जो पॉइंट होते हैं उनको बेंचमार्क्स हम कंसीडर करके चलते हैं। बेंचमार्क होता है जिसका हमें एलिवेशन पहले से पता होता है, उस पॉइंट की रिस्पेक्ट में ही हम सारे जो पॉइंट्स हैं उनका एलिवेशन निकालते हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बेंचमार्क ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसका हमें एलिवेशन पहले से ही पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता क्या बेसिकली, ये आपके क्वाड्रेंट हो गए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, ये ट्रू साउथ हो गया। सपोज दैट आपने किसी कंपास का यूज किया एक में, तो जो सब्सटेंसेस होते हैं सराउंडिंग में उनकी वजह से क्या होती है, जो कंपास की नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है। तो उससे जो हमारे क्वाड्रेंट बनते हैं ये हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, या आपका मैग्नेटिक साउथ हो गया। इस तरह की आपका डिफ्लेक्ट करेगी ये आपकी जो नीडल है कंपास की। तो उस कंडीशन में जो ये एंगल होता है ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ के जो बीच में हमारा एंगल बनता है, यानी ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे हम इसको। ये ट्रू नॉर्थ हो गया आपका, तो ट्रू मेरिडियन हो गया। एंड ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है ये आपका, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन बन रहा है यहाँ पे।
तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द टाइप ऑफ सर्विंग विच रिक्वायर लीस्ट ऑफिस वर्क इज कॉल्ड, यानी कि जिसमें हमें लीस्ट ऑफिस वर्क की जरूरत पड़ती है, सारा काम हम फील्ड में ही कर लेते हैं, उस तरह की सर्विंग को आप क्या कहेंगे, तो उस तरह की सर्विंग को हम क्या कहते हैं, प्लेन टेबल सर्विंग कहते हैं। प्लेन टेबल सर्विंग में आपको लीस्ट ऑफिस वर्क करने की जरूरत होती है, सारा काम आपको फील्ड में ही करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when a 1 centimeter on a map represent 10 meter on the ground, the representative fraction of the scale। बेसिकली इसमें RF की वैल्यू पूछी गई है, RF is the representation fraction। representative fraction होता क्या है, ये आपका रेशियो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि मैप पे कितनी डिस्टेंस है उसको आप ग्राउंड की डिस्टेंस से, क्योंकि हमारा जो मैप हम यूज करते हैं उसमें ग्राउंड की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्केल का यूज करके ऑन द मैप। तो बेसिकली आरएफ का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, मैप पे जो डिस्टेंस है अपॉन ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है। इसमें आपको मैप की डिस्टेंस क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ग्राउंड की डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, 10 मीटर 10 मीटर है। तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेसिकली जो आपका रेशियो निकल के आएगा 1/1000 इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/1000। दैट क्लियर, इसमें आपको समझ में आ गया हो। ऊपर आपको मैप में जो डिस्टेंस शो की गई है वो रखना है, नीचे जो है ग्राउंड की डिस्टेंस है उसको रखना है, और दोनों की जो यूनिट है उसको सेम कर देना। यानी अगर आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपका जो आरएफ है यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो आपका निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफसेट्स आर। ऑफसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी चेन लाइन से जब हम लेटरल मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में हमें ऑफसेट डालने की जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, लेटरल मेजरमेंट्स फ्रॉम चेन लाइन। कोई भी चेन लाइन है उससे हमें कोई लेटरल मेजरमेंट करना है तो उस केस में हमें ऑफसेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑफसेट्स आपके क्या हो गए, लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्विंग इज जनरली डन बाय, यानी प्लेन टेबल के केस में जो डिटेल प्लॉटिंग हम करते हैं वो क्या, उस मतलब वो कौन सा केस होता है, ट्रैवर्सिंग का होता है, या ऑप्शन बी आपका रिसेक्शन का होता है, या ऑप्शन सी आपका रेडिएशन होता है, या फिर बोथ ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन में हम डिटेल प्लॉटिंग करते हैं। डिटेल प्लॉटिंग जो बेसिकली की जाती है वो रेडिएशन के केस में की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, रेडिएशन इज डन, रेडिएशन डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्विंग इज जनरली डन बाय रेडिएशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। थियोडोलाइट बेसिकली जो मेजर करती है वो दोनों एंगल्स आपके मेजर करती है, हॉरिजॉन्टल एंगल भी वो मेजर करेगी और वर्टिकल एंगल भी हम उससे मेजर कर सकते हैं थियोडोलाइट से। इस तरह का ये आपके ट्राइपॉड पे थियोडोलाइट लग जाएगी, तो हम इससे वर्टिकल डायरेक्शन में भी एंगल मेजर कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मेजर कर सकते हैं। तो थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। बेसिकली जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर होता है उसका जो प्रिंसिपल है वर्किंग का वो किस पे बेस होता है, डबल रिफ्लेक्शन पे बेस होता है, या डबल रिफ्रैक्शन पे बेस होता है, या रिफ्लेक्शन पे बेस होता है, या ऑप्शन डी इज रिफ्रैक्शन। बेसिकली ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है वो आपका डबल रिफ्लेक्शन, 2 बार जो है रेज का वो रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल स्क्वायर किस पे बेस है आपका, डबल रिफ्लेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन आर, यानी रेडिएशन मेथड या इंटरसेक्शन मेथड या रिसेक्शन मेथड हम किस सर्विंग में बेसिकली हम यूज करते हैं। तो रेडिएशन यहाँ हुआ है आपका, इंटरसेक्शन हुआ है, रिसेक्शन हुआ है, ये हम प्लेन टेबल सर्विंग में यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रैवर्स इज कॉल्ड।
यानी कि ये आपकी प्रेसीडिंग लाइन हो गई, ये आपकी फॉरवर्ड लाइन हो गई। तो इनको अगर प्रोलॉन्ग करेंगे तो इनके बीच में जो आपका एंगल बनेगा, सपोज दैट ये आपका कोई मेरिडियन है, ये आपकी प्रीवियस लाइन है ए बी एंड ये आपकी फॉरवर्ड लाइन है बी सी, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है आपका वो कौन सा एंगल होता है? इसको प्रोसीड कर दो, प्रोसीडिंग करोगे तो ये जो एंगल बनता है वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है, डिफ्लेक्शन एंगल। यानी कि प्रोलॉन्ग करने पर, यानी प्रेसीडिंग लाइन को और फॉरवर्ड लाइन को, ये आपकी प्रेसीडिंग लाइन हो गई, ये फॉरवर्ड लाइन, इन दोनों को प्रोलॉन्ग करोगे तो जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में वो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज 167, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस। तो जो ट्रू नॉर्थ की वैल्यू होती है एट द नून के केस में वो आपकी 180 डिग्री होती है। ये आपकी ट्रू मेरिडियन होता है। ट्रू मेरिडियन आपको मैग्नेटिक मेरिडियन कितना दे रखा है? 167। अगर आपका नून का केस है उस केस में जो ट्रू मेरिडियन की जो वैल्यू आती है वो आपकी 180 डिग्री आप लेके चलते हो, ये आपकी ट्रू मेरिडियन हो गया एट द नून के केस में इन साउदर्न हेमिस्फीयर। और जिसका जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पूछा है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो आपकी 167 है। तो 180 से अगर आप 167 को माइनस करोगे, और ये बेसिकली आपका किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट में। इस तरह से आपका डिक्लिनेशन होगा। तो ये आपकी वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गया डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया एंड दिस इज साउथ। तो ये वाला एंगल बेसिकली आपसे पूछा गया। ये डिक्लिनेशन आपको 160 दे रखा है, या सॉरी मैग्नेटिक बियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ दे रखा है मैग्नेटिक बियरिंग सन के केस में एट प्लेस पे 180 डिग्री होता है, जो साउथर्न इसमें 160 दे रखा है। तो 180 से 160 को माइनस कर दोगे तो 30 डिग्री वेस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, 30 डिग्री। ये आपकी डिग्री है 30 डिग्री, इस तरह की जो बने हुए हैं ये डिग्री का केस है। तो 30 डिग्री वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन शुड बी। बेसिकली होता क्या, ये आपके ट्रू नॉर्थ हो गया, ये आपका ट्रू साउथ हो गया, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट। जब इसमें हम कंपास यूज करेंगे तो जो कंपास की नीडल होती है, अगर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं, लोकल अट्रैक्शन सपोज अगर कोई भी आपकी आयरन या किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन जो आसपास है ग्राउंड है उस पर नहीं होना चाहिए, तो उस केस में जो कंपास होता है उस कंपास की नीडल जो है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। उस केस में जो लोकल अट्रैक्शन होता है वो 0 होता है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी ट्रू बियरिंग सॉरी डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस आपका होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। ये आपका केस होता है अगर कोई भी लोकल अट्रैक्शन वहां पे अवेलेबल नहीं है, या एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में जो डिफरेंस होगा आपका वो आपका 180 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के जो मार्क्स बने हुए हैं वो आपका डिग्री है, ये 90 डिग्री, 360 डिग्री, 120 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट है, 180 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन CD इज 325 मिनट, द बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन। अभी हमने बताया फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। अगर फोर बियरिंग आपकी 180 से कम है तो बैक बियरिंग के लिए हम 180 को ऐड कर देंगे, 180 प्लस बैक, 180 प्लस फोर बियरिंग, तो इसके केस में जो आपका क्या आ जाएगा, बैक बियरिंग आ जाएगी। अगर आपकी फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो उसमें से आपको बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 माइनस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपको फोर बियरिंग ऑफ लाइन 324 मिनट दे रखी है, 324 डिग्री, और ये आपका 45 मिनट्स। तो ये आपकी क्या 180 से अबव है, तो इसमें से क्या करेंगे हम 324 बैक बियरिंग निकालने के लिए 324 45 मिनट में से माइनस कर देंगे 180 डिग्री, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपकी बैक बियरिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आप तो 45 एज आ जाएगा, 4 12 में से 8 गया 4 एंड 2 - 1 1,
तो जो आपका आंसर है वो आपका 144 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। 144 डिग्री 45 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर फोर बेयरिंग आपकी 180 से कम है तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए 180 में आपको फोर बेयरिंग ऐड करनी पड़ेगी। अगर वो 180 से ज़्यादा है तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए फोर बेयरिंग में से आपको 180 माइनस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया कि हमारा जो थियोडोलाइट हम यूज करते हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों के लिए यूज किया जाता है और ये मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थियोडोलाइट इज बेसिकली यूज फॉर मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। And next question, question number 19 is the correction for sag is। बेसिकली मैं करेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। सपोज अगर आपने ये टेप पकड़ रखा है, अगर टेप में आपने जो पुल है वो जो स्टैंडर्ड पुल है वो नहीं लगाओगे तो पुल वो आपका जो टेप है इस तरह से ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो टेप की जो लंबाई है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आपको करेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा इसको घटाना पड़ेगा। और अगर आपकी सपोज चेन जो है वो शॉर्ट हो रही है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो एरर्स आती हैं इनको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब जो एक्चुअल लेंथ है वो निकालनी तो उसमें क्या करोगे, आप उसको ऐड कर देते हो। तो उस तरह की जो एरर्स होती हैं वो क्या होती हैं, एडिटिव होती हैं। लेकिन जो आपका सेक करेक्शन होता है उसमें क्या होता है, टेप आपका इस तरह से लटका होगा, जो स्टैंडर्ड पुल है उस पर नहीं लग पा रहा होगा। तो बेसिकली ये आपका क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्टिव होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो इंक्रीज हो रही है। तो करेक्ट लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो करेक्शन फॉर सेग आप लोगे वो हमेशा सब्ट्रैक्टिव होगा, यानी हमेशा उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 287 डिग्री। ये बेसिकली जो आपके हैं ये डिग्रीज है और ये आपका क्या है, मिनट्स है। 287 डिग्री 15 मिनट्स। द रिड्यूस बियरिंग ऑफ द लाइन इज, यानी होल सर्कल बियरिंग आपको दे रखी है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अगर आप ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, अगर आप 90 to 180 चल रहे हैं तो उस केस में जो WC आप लेके चलोगे होल सर्कल बियरिंग वो आपकी 180 से माइनस करना पड़ेगा अगर आपको वहाँ रिड्यूस बियरिंग आपको निकालनी है। अगर आप 180 से 270 चल रहे हो, 180 से 270 चल रहे हो, यानी कि आप साउथ से वेस्ट चलोगे, इस केस में जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जाओगे आप, तो इसको आपको 270 से जो बियरिंग दे रखी होगी इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 270 to 360 चल रहे हो और उस केस में आपको होल सर्कल की बियरिंग दे रखी है, आरबी की पूछी गई, 270 से 360 आप जा रहे हो, तो उस केस में आपको जो आरबी की वैल्यू निकालनी है, होल सर्कल का केस आपको दे रखा हो, तो 360 में से जो बियरिंग दे रखी होगी उसको आप माइनस कर दोगे। तो ये वाला जो केस दे रखा है वो यही है, 287 आपको दे रखी है बियरिंग्स, होल सर्कल बियरिंग आपको दे रखी है और रिड्यूस बियरिंग आपसे पूछा गया है आरबी। तो क्या करोगे आप 360 में से इसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 45 इधर आ जाएगा यानी यहाँ पे आप 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे आपका 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में गया 7, तो 72 डिग्री 45 मिनट बेसिकली इसका आंसर होगा। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा होगा आपका, नॉर्थ और वेस्ट में चले गए हम, क्योंकि 270 से अब चला गया, ये होल सर्कल बियरिंग है, 270 से अब चली गई, तो यानी हम इस क्वाड्रेंट में आ गए, नॉर्थ वेस्ट में। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो नॉर्थ 72 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, नॉर्थ 72 डिग्री, ये डिग्रीज हैं बेसिकली, ये मिनट्स है। नॉर्थ 72 डिग्री 45 मिनट वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि होल सर्कल बियरिंग में हम क्वाड्रेंट जब यूज करते हैं, अगर आप 90 to 180 चलोगे तो 180 में से माइनस करोगे, 180 to 270 से चलोगे तो 270 में से जो बियरिंग दे रखी है आरबी आपको निकालना। सपोज जो होल सर्कल बियरिंग दे रखी होगी उसको 180 से माइनस कर दो।
और अगर आप 180 से 270 चल रहे हो तो 270 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर 270 से 360 चल रहे हो तो 360 में से जो हुड सर्कल बियरिंग दे रखी है उसको माइनस करेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिड्यूस बियरिंग। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड टू गिव अस योर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए, इससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके। और ये आपका सपोर्ट, लाइक्स एंड सब्सक्राइबर जो होते हैं वो हमारे लिए एज अ मोटिवेटेड पाथ जो है हमारे लिए वर्क करते हैं। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही कन्वेंशनल सीरीज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम आपको लेके आने वाले हैं, जो आपके आगामी जो आपका एसएससी जेईई 2019 का मेंस है उसके लिए ये बेस्ट सीरीज आपके लिए होगी। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व कराएंगे और हमारी लाइव क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।